मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी देशवासियों को, मेरी YouTube फैमिली को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आप सभी की जो मनोकामना है माता रानी पूर्ण करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, गेस्ट फैकल्टी। जी हाँ दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी के जो प्रोसेस अभी जो चल रही है वो किसके लिए है, 13 तारीख से किसके लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो कौन कैंडिडेट के लिए है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अहम टॉपिक, जिसका नाम है न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आप लगातार हमारे पास कमेंट्स कर रहे हैं कि सर न्यू रजिस्ट्रेशन कब से लेकर कब तक हो सकता है। तो आज की वीडियो में जो 2-3 टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। कैटेगरी जो भी चॉइस फिलिंग होगी वो कैटेगरी के रिगार्डिंग होगी या फिर कैटेगरी को हटा दिया जाएगा। ये सब 2-3-4 टॉपिक है गेस्ट फैकल्टी संबंधित, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं दोस्तों हम आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन आते हैं गेस्ट फैकल्टी संबंधित, वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यदि आप मोबाइल में ओपन करते हैं ये वेबसाइट को, तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप मोड पर इसको सिलेक्ट जरूर कर लेना। फिर इसके बाद क्या होगा कि जिस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में ये वेबसाइट ओपन होती है, उसी तरीके से आपकी जो मोबाइल है उस पर भी ये ओपन हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं हम। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो गेस्ट फैकल्टी के लिए जो अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन पर जो लिंक है, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, पासवर्ड रिकवर करने की और हेल्प सेंटर की लिस्ट देखने के लिए, ये सब यहाँ पर देखने को हमको मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन चॉइस फिलिंग करने करेंगे, तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि पूर्व सत्यापित आवेदकों की अर्हता में परिवर्तन नहीं होने पर पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का अभी क्या है कि अभी जो प्रोसेस चल रही है वो फॉलन आउट कैंडिडेट के लिए चल रही है। मतलब उनको एक अंतिम मौका दिया जा रहा है कि आप एक बार फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और यदि आपकी प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि यदि आपकी कोई अर्हता में कोई अपडेट नहीं है, नहीं करना है, और इसके बाद आपकी आईडी पहले से ही वेरीफाइड है, तो आपको पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार पंजीकृत असत्यापित आवेदकों एवं सत्यापित आवेदकों की अर्हता में परिवर्तन होने पर ही प्रोफाइल सत्यापन 1 अक्टूबर 2025 तक कराया जा रहा है। मतलब उनको सिर्फ उन्हीं का लिए होगा जिनकी अपने प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना, नहीं तो डायरेक्ट आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सत्यापित फॉलन आउट विकल्प भरने का जो अवसर है, दिनांक 2 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक हम इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और ये सिर्फ किसके लिए है? फॉलन आउट के लिए। ठीक है ना, फॉलन आउट के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 9/2025 को जारी हुआ था। ठीक है ना, और इसमें लिखा हुआ है कि अतिथि विद्वान की आमंत्रित प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु समय सारणी है। ठीक है, अब ये किसके लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है? फॉलन आउट कैंडिडेट के लिए। यदि हम यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर पर, तो समस्त शासकीय महाविद्यालय में कार्यभार की आवश्यकता अनुसार, ये पहला पॉइंट क्या शो करता है? पहला पॉइंट आपको सिर्फ यही शो करेगा कि आपकी जो सीट है वो IFMIS की वेबसाइट पर सीट अपडेट होगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, और जितने भी कॉलेज है उन सभी में सीट अपडेट होगी। और फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग, जिसकी जो डेट है 27 सितंबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉलन आउट आवेदकों को अपनी अर्हता को अद्यतन करने तथा सत्यापन हेतु, ये पॉइंट में इससे पहले वाली इस लिंक पर हम आपको बता चुके हैं कि क्या क्या यहाँ पे होना है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी आईडी में कुछ अपडेट नहीं करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपकी आईडी में कुछ अपडेट करना है, नेट सेट या फिर एक्सपीरियंस, तो फिर आप अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कराकर
उसको अपडेट करके लॉक करने के बाद वेरीफाई कराना है, ठीक है ना। 27 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक ये प्रोसेस चलेगी। फिर इसके बाद जो सत्यापित, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सत्यापित फॉलोन आउट आवेदक अनुशासनहीनता को छोड़कर विकल्प भरने का जो अंतिम अवसर है, जो अंतिम अवसर दिया जा रहा है वो 2 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक ये चलेंगे। अनुशासनहीनता को छोड़कर ऐसे ही कैंडिडेट इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आप देखेंगे वरीयता अनुसार अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय का आवंटन दूसरे ही दिन 8 अक्टूबर 2025 को शाम तक आपकी जो आवंटन पत्र है शो हो जाएगा। और इसके बाद 8 तारीख से लेकर 11 अक्टूबर तक आप जिस कॉलेज में आपका नाम आता है उस कॉलेज में जाकर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपको रिपोर्टिंग उन्हीं कॉलेज में सॉरी चॉइस फिलिंग उन्हीं कॉलेज के लिए करना है जिसमें आप रिपोर्टिंग कर सको। ध्यान रखना ये अंतिम मौका है, ये आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं की या फिर इसको आपने स्किप कर दिया तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस जो है फॉलन आउट के लिए ये सारी प्रोसेस 11 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है, ठीक है ना, 11 अक्टूबर 2025 तक। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और ये नया नोटिफिकेशन कितने तारीख को जारी हुआ है, 19/9/2025 को, और वेबसाइट पर ये 20 सितंबर 2025 को पब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका विषय क्या है, तो विषय में आप देखेंगे कि अतिथि विद्वान आमंत्रित प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे सर, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको आपको समझा देता हूं। इसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन और जो भी प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि विषय अतिथि विद्वान आमंत्रित प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु समय सारणी 19 सितंबर को ये नोटिफिकेशन बनकर तैयार हुआ। और पहला पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आपकी जो सीट है, जिस कॉलेज में सीट है सब्जेक्ट वाइज, वो IFMIS की वेबसाइट पर अपडेट होगी। और इसकी जो अपडेट करने की जो डेट मेंशन की गई है डिपार्टमेंट की ओर से 13 अक्टूबर 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक ये सीट अपडेट होगी। इसके बाद दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को शासकीय अग्रणी महाविद्यालय से सत्यापन हेतु, जब जिसकी आईडी में कुछ परिवर्तन नहीं है और अभी कुछ लोगों ने अनलॉक करा दिए थे तो वो लॉक करके वो अपनी आईडी को हेल्प सेंटर से वेरीफाइड करा सकते हैं। 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक कार्यान्वयन समय में जाकर ये अपनी आईडी को वेरीफाइड करा सकते हैं। वेरीफाइड होना बहुत जरूरी है, यदि आप वेरीफाइड नहीं कराएंगे तो फिर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग में वेरिफिकेशन कोड लगता है। वेरिफिकेशन कोड लगने के बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर यदि आप देखें तो सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का जो अवसर है, सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का जो अवसर है अनुशासनहीनता को छोड़कर, ऐसे ही कैंडिडेट 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2025 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चॉइस फिलिंग उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिनकी आईडी एक्टिवेट है, पहले से वेरीफाइड है, और लास्ट मोमेंट में 2024 नवंबर 2024 में जिनकी रजिस्ट्रेशन तो हुआ था लेकिन चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं हुई है, उन्हीं कैंडिडेट के लिए ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। और ये 24 अक्टूबर को आप का जो आवंटन पत्र है वो जारी हो जाएगा और ये सारी प्रोसेस चलेगी वो 30 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैं आपको यही बता देता हूं दोस्तों कि न्यू रजिस्ट्रेशन साल में हर बार होता है। पिछली बार नवंबर दिसंबर में हुआ था, तो इस बार भी नवंबर दिसंबर में ही होगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अभी जो चॉइस फिलिंग हो रही है वो उन्हीं कैंडिडेट के लिए हो रही है जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है। नवंबर 2024 में हुआ लेकिन उनके लिए चॉइस फिलिंग नहीं हुई है, तो उन्हीं कैंडिडेट के लिए ये समय सारणी जारी हुई है और 30 अक्टूबर तक ये प्रोसेस उनके लिए चलेगी। और इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे कि अक्टूबर तक चलेगा और नवंबर में फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए लिंक ओपन होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अभी वेट करना है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनका रिसेंटली अभी नेट सेट या पीएचडी कंप्लीट हुई है, जिनका किसी रीजन की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये अक्टूबर का महीना और स्किप कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन होगी, क्योंकि अभी जो प्रोसेस चल रही है उन्हीं कैंडिडेट के लिए चल रही है जिनका वेरिफिकेशन नवंबर 2024 में हुआ था और इसके बाद नवंबर फिर से आ रहा है, फिर आप इसमें
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लोग यदि फिर भी डिपार्टमेंट यदि नहीं करता है, आपके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करता है, तो बिल्कुल हम भोपाल में हैं। और अभी कुछ कैंडिडेट जैसे कि चॉइस फिलिंग के लिए भोपाल आए थे, जिसमें राजू चतुर्वेदी हैं, शुभम सर हैं, इसके बाद के जसवाल सर हैं, दिनेश सर हैं। जो भी कैंडिडेट इनके साथ में आए थे, वो भी आपके साथ में रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कहाँ से क्या होता है। तो और हम भी भोपाल में हैं, हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको थोड़ा सा अभी वेट करना होगा, और 30 अक्टूबर तक, ज्यादा भी नहीं, आप इस टाइम तक आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। यूपी में भी वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान में आई है, झारखंड में आने वाली है, एफपीएससी में हो सकता है कि 26 में नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो आपको क्या करना है, वेट करना है, अपने लेवल पर तैयारी करते रहिए। गेस्ट फैकल्टी को थोड़ा सा आप स्किप कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब करती है ना। वो माइंड इसलिए डिस्टर्ब करती है क्योंकि नोटिफिकेशन आता नहीं है, और यदि हम चॉइस फिलिंग भी कर देते तो नाम नहीं आ पाता। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम स्टडी करते रहें। इसके बाद दोस्तों कुछ कैंडिडेट अभी ये भी कह रहा है कि रिलोकेशन के लिए भी विंडो ओपन होना चाहिए, काफी लोग जा भी रहे हैं। तो उन कैंडिडेट को भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको न्यू पॉलिसी, मतलब 23 अक्टूबर 2023 को ये नई पॉलिसी जारी हुई थी, और उसमें बताया गया था कि आपको साल में एक बार मौका मिलता है, और हर महीने में आपको मौका मिल ही रहा है। तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना है। ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो स्टार्ट कंटिन्यू, मतलब इसको थोड़ा सा हो जाने दीजिए कंप्लीट। इसके बाद आपके लिए फिर से हो सकता है कि विंडो ओपन हो। और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नवंबर के महीने में बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी होगा। नहीं होगा तो फिर जो भी प्रतिनिधित्व करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, और जो भी अभी कैंडिडेट गए थे उनके प्रतिनिधित्व में हम भोपाल में आप लोग को बुलाएंगे, और आपकी जो बात है हम आपके साथ चलेंगे, और आपकी बात को डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। अभी ये प्रोसेस है वो 30 अक्टूबर तक चलेगी। अभी जो प्रोसेस चल रही है वो सिर्फ फॉलन आउट कैंडिडेट के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है, और इसके बाद 30 अक्टूबर तक ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब वेरीफाइड कैंडिडेट जो प्रोसेस है वो चलेगी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब इनकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो जीरो कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी, नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, है ना। इसमें कैटेगरी 1 और 2 को मेंशन नहीं किया गया है। जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। पीजी में पीजी का जो 50% का जो सिलेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है न्यू पॉलिसी में, उसी तरीके से ये चॉइस फिलिंग होगी, और इसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो आई होप आप अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद सॉरी, वीडियो के डिस्कशन में हम प्रोवाइड कर देंगे। और जो भी डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद आपको वेट करना है। वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि दोस्तों तैयारी आप अपने लेवल पर करते रहिए, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी एक ऐसी प्रोसेस है कि नोटिफिकेशन आ तो जाता है, चॉइस फिलिंग में हमारा नाम भी आ जाएगा, लेकिन परमानेंट पोस्ट का वहां पे सिलेक्शन भी हो रहा है। पीएससी के द्वारा हर एक सब्जेक्ट का डेली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, ज्वाइनिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। और आप चॉइस फिलिंग करने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद भी बाहर हो सकते हैं, फॉलन आउट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई परमानेंट पोस्ट तो आ ही रही है। ठीक है ना। इसीलिए आप तैयारी कीजिए। गेस्ट फैकल्टी में कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, पीजी के मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें हमारा वहां पे सिलेक्शन होता है। तैयारी हमारी इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं स्टेट में आ ही रहा है। ठीक है ना दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, और बहुत अच्छी तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। और वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना। एक बार फिर से मेरा क्लासेस की ओर से, मेरा क्लासेस की ओर से, मेरा क्लासेस की टीम की ओर से पावन नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी आप सभी की जो मनोकामना है पूर्ण करे। एक बार फिर से मेरा क्लासेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।